वीडियो को देख रहे सभी को नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विश्वरिया ITI की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे छोटा भिन्न बड़ा भिन्न को पता करेंगे, कैसे हम लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम को देखेंगे और भिन्नों का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहला वीडियो में हम बताए पार्ट 1 में बताए हैं उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है और छोटा बड़ा का थोड़ा सा हम लोग बेसिक बताए हैं। तो वो वीडियो जो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज का क्लास में कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्न भिन्न में 23/25, 31/33 और 53/55 और 71/73 सबसे बड़ा भिन्न है। निम्न भिन्न में कौन सबसे बड़ा भिन्न है ये हमको बताना है। तो देखिए बनाने का तरीका बहुत सारा है। एक नॉर्मल तरीका होता है आदमी की, इसको जस्ट डिवाइड करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। उसमें हम लोग क्या हो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो एक ट्रिक है, ट्रिक करने का मतलब आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो देता है इसी तरह के मिला के ही देता है ताकि आप लड़का को अगर समझ में आ जाए तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। जैसे एक चीज़ क्या बताए थे पिछला वीडियो में कि हमको देखना क्या है कि अंतर अगर सभी का समान हो, अगर भिन्न का अंतर अगर समान हो, जैसे कहने का मतलब क्या है, देखिए 23/25 में अंतर कितना है, 2 है। 31/33 में भी 2 है, 53/55 में भी 2 है और 71 और 73 इस दोनों में इसका भी जो अंतर है वो भी मेरा 2 है। तो क्या बताए थे, अगर अंतर मेरा समान हो तो सबसे छोटा भिन्न मतलब छोटा अंश जिसका होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा और सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 71/73। ये जो होगा ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता कि छोटा भिन्न क्या है तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे छोटा भिन्न जो हमारा होगा वो 23/25 होगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका और भी बहुत सारा था। इसी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता था कि निम्न में दूसरा सबसे बड़ा भिन्न क्या है। क्वेश्चन आपको समझना है कि निम्न में दूसरा सबसे बड़ा भिन्न क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे बड़ा हमको मिला हुआ है कि ये है, तो उसके बाद हमको देखना है कि कौन सा होगा। तो उसके बाद देखिए 53, तो यानी उसके बाद अगर हमको कहा जाता कि दूसरा सबसे बड़ा तो वहां पे हमारा ऑप्शन हो जाता 53/55। तो हम लोग क्या यहाँ पे देखें, अगर अंतर समान हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जिसका अंक सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न और जिसका अंक सबसे छोटा वो छोटा भिन्न। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। चलिए जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए जस्ट उल्टा है, वही क्वेश्चन को हम उल्टा कर दिए। कैसे कि निम्न भिन्न में क्या क्या भिन्न है, 25/23, 33/31, 55/53, 73/71 में सबसे बड़ा भिन्न क्या है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि अंश मेरा छोटा था और हर बड़ा था। यहाँ पे उल्टा क्या हुआ है कि अंश बड़ा है और हर छोटा, सभी में देखिए। हाँ लेकिन एक चीज सेम क्या है सभी में, यहाँ पर भी सभी का डिफरेंस जो है वो मेरा समान है, यानी सभी का डिफरेंस भी यहाँ पर भी 2 है। यहाँ का भी डिफरेंस 2 है, यहाँ का भी डिफरेंस 2 है, यहाँ का भी 2 है और यहाँ का भी 2 है। तो यहाँ पे जस्ट एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब मेरा अंश बड़ा छोटा हो और हर बड़ा हो तब क्या बताए थे, उस कंडीशन में देखना है कि जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, और जब ये उल्टा मतलब जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो जाएगा तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाएगा उल्टा, कहने का मतलब कि जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं। अगर ऊपर में ज्यादा हो नीचे कम हो तो क्या हो जाएगा, जिसका सबसे कम अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका सबसे ज्यादा अंश होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर बड़ा भिन्न कहा जाता तो बड़ा भिन्न बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25/23 और अगर छोटा भिन्न यहाँ पे कहा जाता तो हो जाएगा 73/71। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ध्यान क्या देना है, फ्रैक्शन में ध्यान देना है कि अनुचित भिन्न है कि उचित भिन्न है। उचित भिन्न जब होता है तो सबसे बड़ा वाला बड़ा भिन्न होगा, छोटा वाला छोटा भिन्न होगा। जब अनुचित भिन्न हो जाएगा तो छोटा जो अंश होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा अंश होगा वो छोटा होगा। ये ध्यान देना है।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन मेरे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक 7/10, 5/7, 10/11 और 2/5। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि देखिए सबका जो डिफरेंस है अब ये समान नहीं है। जैसे 7/10 में डिफरेंस 3 है, 5/7 में भी डिफरेंस मेरा 2 है, 10/11 में 1 है और 2/5 में डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस देखिए अलग अलग है। अगर समान डिफरेंस रहता तब तो हम लोग देख के ही बता सकते थे, यहाँ भी देख के बता सकते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, जब बड़ा कहा जाए तो एक चीज क्या ध्यान देना है कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस में जिसका सबसे कम आएगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका डिफरेंस ज्यादा आएगा वो छोटा भिन्न होगा। करके देख सकते हैं, अगर डिवाइड करके आपको देखना देख सकते हैं। तो इस जगह पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा में ऑप्शन नंबर सी 10/11। ठीक है, अगर कहा था इसी क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है, ध्यान देना है बात क्या कि जब सबसे बड़ा कहा है तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मेरा आ गया 10/11। बड़ा भिन्न अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो 10/11 यानी सी नंबर जो होगा वो मेरा सही है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको बड़ा के जगह छोटा कहा जाता, निम्न में सबसे छोटा है, तो छोटा आप ध्यान दीजिए कि डिफरेंस ये दोनों तो इससे बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ये डिफरेंस 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब ये दोनों से ये दोनों छोटा होगा। अब इस दोनों में कौन छोटा होगा, क्योंकि आपको देखिए ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, इस दोनों का डिफरेंस समान है। जब डिफरेंस समान हो उस समय हम कहे थे एक बात क्या कि जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो इस दोनों में हमको बस कंपैरिजन करना है कि 7/10 छोटा होगा कि 2/5 छोटा होगा। तो कंपैरिजन में मेरा दोनों का जो डिफरेंस है वो समान था, लेकिन इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है, तो इसलिए जब छोटा भिन्न कहा जाएगा, छोटा भिन्न इस क्वेश्चन में अगर कहा जाता तो ऑप्शन नंबर डी होता 2/5। देखिए तरीका दूसरा भी है, आप सभी को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। एक तरीका क्या है कि सबको डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसका ज्यादा मान आएगा वो सबसे बड़ा, जिसका सबसे कम आएगा वो सबसे छोटा भी। लेकिन उतना समय नहीं हम लगाने के चलते हम लोग क्या करना है, जस्ट हम लोग देख के बताना है कि जिसका डिफरेंस कम होगा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा छोटा होगा। अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 3-3 है तो हमको अब इस दोनों में कंपेरिजन करके बताना था कि छोटा कौन सा होगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जैसे मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो 7/8 है, 5/7 है, 8/9 है, 7/9। बताने से पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से बनाने की कोशिश करिए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा किए होंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि निम्न में सबसे बड़ा कौन होगा। तो क्या बताए थे, अगर डिफरेंस सबसे पहले हमको देखना है। देखिए डिफरेंस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पे देख के ही हम बता सकते हैं कि ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है, बाकी का 1-1 है, मतलब ये ज्यादा डिफरेंस आया तो सबसे छोटा ये होगा। तो ये तो हमको हटा देना है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचता है, 7/8, 8/9, 7/9। अब हमको क्या करना है, नहीं यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे डिफरेंस मेरा 2 है, तो यानी ये दोनों तो छोटा हो जाएगा, ये दोनों मेरा छोटा हो जाएगा, यानी जस्ट हमको बच रहा है ये 2, 7/8 और 8/9। तो जैसे कि बताए थे क्या कि डिफरेंस अगर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8/9 ये हो जाएगा। जब हम कहा जाता है कि बड़ी भिन्न क्या होगा तब, और अगर इसी क्वेश्चन में छोटी भिन्न कहा जाता तो ध्यान देना है 5/7 है और 7/9 है, क्योंकि ये दोनों छोटा होगा। अब इस दोनों में कौन छोटा होगा, तो ये होगा, क्योंकि इसका अंश मेरा छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर तब बी होता अगर छोटा कहा जाता तो 5/7। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग चेंज किए हैं, क्या है कि निम्न भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आरोही क्रम को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आरोही क्रम होता क्या है। तो आरोही क्रम मतलब हो गया कि छोटा से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। तो पहले हमको क्रम को समझना है। क्या समझना है कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान के चलिए 7 रहता, 3 रहता, 5 रहता और 9 रहता। अगर ये पूर्ण संख्या हमको दिया जाता और ये चारों में से हमको कहा था कि आरोही क्रम में लगाना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे
5, फिर क्या लिखेंगे 7 और फिर लिखेंगे 9। तो ये मेरा हो गया आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। तो ये हो गया आरोही क्रम, जिसको कि हम लोग कहेंगे आरोही क्रम। और अब ये मत थोड़ा सा अवरोही क्रम के बारे में बता देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगा। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, सबसे पहले लिखना है सबसे बड़ा, फिर उसके छोटा, फिर छोटा, अंत में सबसे छोटा। तो यानी इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग अवरोही क्रम में लिखना पड़ता तो सबसे पहले 9 आता, फिर 7 आता, फिर 5 और फिर 3। ये जस्ट हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। मतलब ये हो गया, लिख देते हैं बढ़ते हुए, और अवरोही मतलब हो गया घटते हुए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में धीरे धीरे बढ़ते जाना है, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, धीरे धीरे हमको घटते हुए जाना है। तो हम लोग का जैसे भिन्न, लेकिन ये होता क्या कि पूर्ण संख्या में हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन दे देगा थोड़ा सा हमको समझ लगता है। लेकिन चलिए आपको हम बताए हुए हैं, सबसे पहले हमको क्या देखना है, डिफरेंस। अगर डिफरेंस समान है तब तो हमको कोई टेंशन नहीं है। देखिए इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब हम लोग देख के बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, उसके बाद फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, अंत में सबसे बड़ा कौन होगा। डिफरेंस समान हमको मिल गया है, आरोही क्रम कहा गया। तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए 3 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 3/5 कॉमा, फिर देखिए उसके बाद है 5, तो 5/7, फिर आ जाएगा 7/9 और अंत में हो जाएगा 9/11। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आरोही क्रम कहा गया था बढ़ते हुए क्रम में, तो 3/5, फिर 5/7, फिर 7/9, फिर 9/11। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न भिन्न को अवरोही क्रम में लिखें। मतलब अवरोही मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताएं घटते हुए क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके छोटा, फिर छोटा, अंत में सबसे छोटा। तो हमारे पास 4 भिन्न दिया गया है, 5/6, 7/12, 17/18 और 2/3। हमको देख के बताना है या सजाना है अवरोही क्रम। चलिए देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हमको डिफरेंस देखना है। 1 हुआ, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमको सबसे पहले क्या मिल गया कि इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे छोटा होगा। अब देखिए बाकी का तीनों का जो डिफरेंस वो समान है, तो समान है तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि सबसे छोटा या सबसे हमको बड़ा वाला देखना है। तो सबसे बड़ा देखिए 17/18 होगा, तो 17/18 सबसे पहले हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 17/18 के बाद 5/6 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2/3 और अंत में हो जाएगा 7/12। तो ये मेरा कौन सा क्रम में हो गया, अवरोही क्रम में, क्योंकि सबसे बड़ा हम लोग सबसे पहले लिखे हैं, उसके बाद बड़ा, फिर छोटा, मतलब अंत में सबसे छोटा। तो समझ में आ रहा है अवरोही क्रम अवरोही क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ, मतलब आपको भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बिना फिर आप इसको बना नहीं सकते हैं। तो जैसे देखिए अगर आपको निकाल कहा जाए, क्वेश्चन में अभी हम फिलहाल दोनों ही पूछे हैं, आपको कोई एक ही पूछेगा, या तो एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा। देखिए याद करना एकदम आसान है। भिन्नों का एलसीएम अगर आपसे पूछा जाता है तो भिन्न जब भी होगा अंश और हर होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो जब एलसीएम कहा जाएगा अंश का एलसीएम होगा, हर का एचसीएफ होगा, और जब एचसीएफ कहा जाएगा तो अंश का एचसीएफ होगा और हर का एलसीएम होगा। कहने का मतलब जब एलसीएम कहा जाए तो एलसीएम बटा एचसीएफ, जब एचसीएफ कहा जाए तो एचसीएफ बटा एलसीएम, अंश हर तो अपना जगह में है ही। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों ही याद रखना है, इसको नोट करके आप आराम से कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। और तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए जैसा कि हम क्या बताएं कि हमको पहले एलसीएम अगर निकालना होगा तो एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या कि अंशों का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम सभी कोई को निकालने आता होगा या नहीं आता हो तो हम बता दे रहे हैं। एलसीएम मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम का क्या होता है डेफिनेशन कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बनता है एलसीएम 3, 5, 9 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 से लगाएंगे कि 2 से चलाने वाला कोई है ही नहीं, और कोई भी संख्या 2 बार नहीं कटेगा, तो इतना को हमको सबसे पहले गुना करना है। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना
3 मतलब 45। तो 45 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अंशों का जो एलसीएम हो गया वो हमारा हो गया 45 बटा क्या करना था, अब हमको करना था हर का एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है कि नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। एक चीज ध्यान देना वाला बात क्या है कि यहाँ पे जैसे 8 है, 12 है और 16 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए निकालने का तरीका तो हम बाद में बताएंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ क्या होगा 8, 12 और 16 का। तो देखिए गुणनखंड विधि अगर हम लगाते हैं तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 और 16 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए एचसीएफ का दूसरा मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सभी में कॉमन हो। हाईएस्ट मतलब जो सभी में कॉमन हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तीनों में मेरा 2 मिल गया, इस जगह में भी हमको 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे अब 2 नहीं बच रहा है, यहाँ पे है लेकिन तीनों में नहीं मिल रहा, 3 यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इस तीनों के बदले 1 2 और इस तीनों के बदले 1 2, यानी एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा 8, 12 और 16 का वो मेरा 4 हो जाएगा। तो यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस भिन्न का जो एलसीएम होगा वो 45 बटा 4 होगा। अगर जब हमको इसका एचसीएफ निकालना होगा तो देखिए जब एचसीएफ निकालना होगा तो अब इसका उल्टा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अब क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला देख लीजिए थोड़ा सा। फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो अंश का एचसीएफ होगा और हर का एलसीएम होगा। तो 3, 5 और 9 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, 3, 5 और 9 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए किसी से नहीं चलेगा, एक के अलावा ये किसी से नहीं चलेगा। तो यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा और एलसीएम 8, 12 और 16 का जो एलसीएम होगा निकाल लीजिए। 8, 12 और 16 का जो एलसीएम होगा हम थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल देते हैं 4 बार में। 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 4 और फिर एक बार 2 बार में चला देते हैं 1 3 2, यानी कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24 और 24 गुना 2 48, यानी हम लोग इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 1 बटा 48 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको फॉर्मूला वाइज बनाना है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न भिन्न का एलसीएम ज्ञात करिए। तो जैसे कि फॉर्मूला आपको हम बताए हैं कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो निम्न भिन्नों का एलसीएम बराबर हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला आपके पास है तो 1, 5, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 1, 5, 2 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 2 गुना 5 10 और 10 गुना 2 20, तो 20 हो जाएगा बट्टा 3, 6, 9 और 27 का एचसीएफ निकालेंगे। 3, 6, 9 और 27 का एचसीएफ में क्या बताया कि जितना भी संख्या होगा सभी एक ही बार में चलना चाहिए। तो 3 से सभी चल जाएगा, 1, 2, 3 और 9। अब देखिए कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में चला जाए एक के अलावा, तो इसलिए हम लोग रखते थे 3 को। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सभी भिन्न का जो एलसीएम होगा वो 20 बटा 3 होगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट 3 लेंगे जिसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो को आपको मिलता रहे। धन्यवाद।